आज टैक्सोनॉमी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाटोनिम्स आर इलेजिटिमेट इन। टाटोनिम्स आर इलेजिटिमेट इन। फर्स्ट ऑप्शन प्लांट्स, सेकंड एनिमल्स, थर्ड बोथ ए एंड बी, फोर्थ नन ऑफ दीज। मतलब टाटोनिम्स किसके लिए इलेजिबल है? इलेजिबल का मतलब लीगल नहीं है, तो ये प्लांट्स के लिए लीगल नहीं होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। ये लीगल नहीं है, इसका मतलब क्या है? और टाटोनिम्स, टाटोनिम्स शब्द का मतलब है रिपीट होना। जैसे रैट का साइंटिफिक नाम है रैटस रैटस, तो इसमें रैटस रैटस जीनस शब्द रिपीट हो रहा है और स्पीसीज को बताता है। फिर वो मतलब जैसे ये है रैटस रैटस, रैटस रैटस, तो जीनस इसमें रिपीट होकर के स्पीसीज बनाता है। तो ये एनिमल पर होता है, ये टाटोनिम्स कहलाया करता है, लेकिन प्लांट पर ये लीगल नहीं होता है। तो ये इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइज ऑफ हर्बेरियम सीट इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्बेरियम सीट का साइज कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच। ये इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसको अगर हम सेंटीमीटर में बताना चाहें तो सेंटीमीटर में कितना होगा ये? तो ये होगा 41.25 इंटू 28.75 सेंटीमीटर। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड इज ऑफ। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा है? बर्लिन बोटेनिकल गार्डन, ऑप्शन बी क्यू ग्रेट ब्रिटेन, सी पेरिस फ्रांस, डी कोलकाता इंडिया। तो इसका राइट आंसर है क्यू ग्रेट ब्रिटेन। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। अच्छा, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि इस हर्बेरियम पर 6 मिलियन स्पेसीमेन हैं। 6 मिलियन स्पेसीमेन हैं, मतलब 60 लाख स्पेसीमेन का कलेक्शन यहाँ पर है, इसलिए इसे लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज। इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आईबीजी कोलकाता, मीन्स इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। अब ये इंडिया का लार्जेस्ट है, तो इस पर कितने स्पेसीमेन होंगे? इस पर 1 मिलियन स्पेसीमेन हैं। 1 मिलियन स्पेसीमेन हैं, ये आंकड़े याद रखना। 1 मिलियन स्पेसीमेन होने की वजह से ये इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरियम है। क्वेश्चन नंबर 5, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक्स ऑफ टैक्सा आर। टैक्सा का असेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग का मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो इसका राइट आंसर है बी, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली और फिर ऑर्डर। इसके याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, देखिए, कमला पसंद, कमला पसंद सी ओ, कमला पसंद सीओ, फेंको फेंको जेब से, जेब जेब से। कमला पसंद सीओ फेंको जेब से, मतलब किंगडम। पसंद पी से हो गया फाइलम, सी से हो गया क्लास, ओ से हो गया ऑर्डर, फे से हो गया फैमिली, जे से हो गया जीनस, जेब से, और से का मतलब स्पीसीज। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, उतरता हुआ क्रम है।
अब इसमें पूछा गया है नीचे से ऊपर की ओर, असेंडिंग ऑर्डर, तो आप नीचे से ऊपर की ओर देख लीजिए, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, आर्डर, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, आर्डर। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये ट्रिक याद रखना, असेंडिंग आर्डर में पूछे तो नीचे से ऊपर की तरफ, और डिसेंडिंग आर्डर में पूछे तो ऊपर से नीचे की तरफ। ये टैक्सा का अरेंजमेंट है। ट्रिक एक बार फिर सुन लीजिए, कमला पसंद सीओ फेंको जेब से, सीओ हैं, सीओ सिटी जो होते हैं तो कमला पसंद वो खाते हैं, अर्थात कमला पसंद सीओ फेंको जेब से। तो ये इसका ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 6, हर्बेरियम मेकिंग वाज स्टार्टेड बाई, हर्बेरियम मेकिंग की जो आर्ट थी वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? ऑप्शन ए रॉक्सबर्ग, ऑप्शन बी जॉर्ज किंग, ऑप्शन सी लिनियस, ऑप्शन डी सीजल पिनी। तो इसका राइट आंसर है सीजल पिनी। इन्हीं के नाम के आधार पर एक फैमिली है लेग्यूमिनोसी की, सब फैमिली सीजल पिनिएसी। तो ये हर्बेरियम मेकिंग आर्ट, हर्बेरियम बनाने की जो कला थी, सीजल पिनी ने डेवलप की थी। अच्छा, सीजल पिनी ने डेवलप की थी तो किस सन में डेवलप की थी? तो 1550 में, 1550 में इस आर्ट को डेवलप किया था। अच्छा, ये हर्बेरियम यहाँ पर शब्द आया हो और पीछे आया था, तो हर्बेरियम का मतलब क्या होता है? ये होता है कलेक्शन ऑफ ड्राइड एंड प्रेस प्लांट अटैचिंग इन हर्बेरियम सीट, अटैचिंग इन हर्बेरियम सीट। तो हर्बेरियम सीट पर ये ड्राइड एंड प्रेस प्लांट्स ये चिपके हुए होते हैं, और इस आर्ट को सीजल पिनी ने डेवलप किया था 1550 में। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म एनोनोप्सिडा फॉर एंजियोस्पर्म्स वाज यूज्ड बाय, एंजियोस्पर्म के लिए एनोनोप्सिडा वर्ड किसने यूज किया था? तो इसका राइट आंसर है थॉर्न ने, थॉर्न। अच्छा, ये थॉर्न यहाँ पर सही है। तो थॉर्न के बारे पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। थॉर्न का जो क्लासिफिकेशन था वो फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप जानते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी है, ये सबसे एडवांस्ड क्लासिफिकेशन होता है। इसको मॉडर्न बॉटनिस्ट थॉर्न थॉर्न ने दिया था। तो थॉर्न ने एनोनोप्सिडा वर्ड को दिया था, और उनका क्लासिफिकेशन कैसा है? फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके बाद ये कहाँ के निवासी थे? तो थॉर्न जो थे वो अमेरिकन थे, अमेरिका के निवासी थे, ये याद रखना, अमेरिकन थे। और इनके बारे पर क्या क्या खास बात है? इन्होंने 1981 में अपना क्लासिफिकेशन दिया था। और इनके बारे पर ये अभी यहाँ पर बता ही दिया गया कि एनोनोप्सिडा वर्ड को ये एंजियोस्पर्म के लिए यूज किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, विच फैमिली इज मोस्ट प्राइमिटिव अकॉर्डिंग टू हचिनसन, हचिनसन के अनुसार कौन सी फैमिली मोस्ट प्राइमिटिव है? रेननकुलेसी, मैग्नोलिएसी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। अगर दोनों में से एक दिया रहे कोई तो उसमें अपना चयनित कर लीजिए, यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं, इसलिए ये रेननकुलेसी एंड मैग्नोलिएसी ये दोनों फैमिली सही हैं। ये मोस्ट प्राइमिटिव फैमिली हैं हचिनसन के अनुसार। अच्छा, यहाँ पर हचिनसन के बारे पर ये पूछा गया है। तो हचिनसन ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे। अच्छा, यहाँ पर ये दो शब्द क्यों प्राइमिटिव माने गए हैं? ये जो मैग्नोलिएसी है ये वुडी स्टेम के लिए मोस्ट प्राइमिटिव फैमिली है, और रेननकुलेसी जो है वो हर्बेसियस स्टेम के लिए, हर्बेसियस स्टेम के लिए मोस्ट प्राइमिटिव फैमिली है। ये मैग्नोलिएसी फैमिली जो है ये लिग्नोसी के अंतर्गत आता है, और रेननकुलेसी फैमिली जो है वो हर्बेसी के अंतर्गत आता है। हचिनसन ने डाइकाट को दो ग्रुप में बांटा था, लिग्नोसी जिसके अंतर्गत ये मैग्नोलिएसी फैमिली आती है,
और हर्बेसी जिसके अंतर्गत रेनिनकुलेसी फैमिली आती है। तो दोनों मोस्ट प्राइमेटिव फैमिली हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फैमिलीज फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाज रिटन बाई, ये जो बुक है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन लिनियस, बी बेंथम एंड हुकर, सी हचिनसन, डी बेसे। तो इसका राइट आंसर है हचिनसन। हचिनसन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, इसके बारे पर खास पॉइंट है, ये 2 वॉल्यूम में लिखी गई थी। ये बुक जो है वो 2 वॉल्यूम में लिखी गई थी। इसका पहला वॉल्यूम जो था वो 1926 में लिखा गया, और जो दूसरा वॉल्यूम इसका था, वॉल्यूम का मतलब भाग, 2 भागों पर ये पुस्तक लिखी गई थी। तो 1934 में दूसरा वॉल्यूम इसका 1934 में पब्लिश हुआ, और 1926 में ये पहला वॉल्यूम पे डेवलप हुआ, इसका पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ। तो फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हचिनसन के द्वारा लिखी गई है और 2 वॉल्यूम्स में लिखी गई है। ये इनके सन भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर लास्ट, कुकुमिस सैटाइवस इज बोटेनिकल नेम ऑफ, कुकुमिस सैटाइवस किसका बोटेनिकल नेम है? स्वीट पोटैटो का, कुकुम्बर का, कोकोनट का, या कत्था का? तो इसका राइट आंसर है कुकुम्बर। कुकुमिस सैटाइवस कुकुम्बर का बोटेनिकल नेम है। अच्छा, यहाँ पर कुकुम्बर ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा? तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कुकुरबिटेसी, जिसमें खीरा है, कद्दू और खीरा, ककड़ी, करेला, ये सब आते हैं। तो इनमें आपने देखा होगा कि इनका स्वाद कड़वा हुआ करता है। तो इनका जो स्वाद कड़वा होता है वो किस एल्केलाइड के कारण कड़वा होता है? तो उसका यहाँ पर ये वर्णन किए देते हैं, कुकुरबिटेसिन, कुकुरबिटेसिन एल्केलाइड की वजह से कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे टैक्सोनॉमी के, जो मेडिकल, टीजीटी, पीजीटी और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चनों का आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।